योगफल ज्ञात करने के नए नए तरीके। साथियों, इस प्रकार के हम आपके सामने भी वीडियो प्रेषित कर रहे हैं कि हम चंद सेकंड में किसी भी संख्या को कैसे जोड़ें। तो आज हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं, आप उसको अच्छे से देखिए, आप पेन और कापी भी ले लीजिए। जैसे मान के चलो 99 धन 78, 99 धन 78, इसको हमको जोड़ना है। तो साथियों, हमको देखते थे हम जोड़े, जैसे ही हम उसको देखें वैसे ही हम जोड़ें। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, 99 और ये 97, इसको अपने को जोड़ना है। तो आप इस प्रश्न को देखिए, जैसे मेरे को इसको जोड़ना है तो मैंने इसको जोड़ दिया। एक 177, आप यहाँ देख रहे हो 177, इसको मेरे को जोड़ना है। तो ये मैंने जोड़ा 196, मैंने चंद सेकंड में इसको आपको जोड़ के बताया। तो साथियों, हमको इसको कैसे जोड़ना है, ये किस प्रकार की ट्रिक है, आइए मैं आपको इसको जानकारी देता हूँ। आप थोड़ी देर इसका अध्ययन कीजिए और देखिए कि क्या हम किसी भी संख्या को इस स्पीड में जोड़ सकते हैं। तो साथियों, मैंने उत्तर मिटा दिया हूँ। अब इसको हमको कैसे हल करना है। तो साथियों, यहाँ पर मैं जो भी आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ कि आप आपकी शाला में जाके इन सभी विधियों को बताएं और चंद सेकंड में हम किसी भी संख्या को कैसे जोड़ सकते हैं, इस प्रकार की हम जानकारी दें। तो साथियों, जैसे इसको मेरे को जोड़ना है, तो हमारी स्वरमान ट्रिक तो वही है कि हम 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 9 17 का 7 आ जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे, अब इसको जोड़ेंगे 9 और 1 10 और 7 17, इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। तो साथियों, हमको ऐसे नहीं जोड़ना है, हम इस प्रकार से इसको नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम थोड़ी सी यहाँ पे एक जानकारी बताएंगे कि उस जानकारी को हम ध्यान रखें। जैसे हमको यहाँ पर शून्य लेकर आना है, इकाई के स्थान पे हमारा शून्य आ जाए तो हम इसमें कितना जोड़े कि हमको शून्य की प्राप्ति हो जाए। तो हम साथियों, यहाँ पर यदि हम 1 जोड़ते हैं तो यहाँ 100 हो जाता है, और यहाँ पर हम यदि 1 जोड़े हैं तो हम यहाँ पर 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 77 हो जाता है। जैसे ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा 77, तो हमने जोड़ दिए 177। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न ये है 99 में हमको 97 को जोड़ना है, तो यहाँ पर भी वही है कि हम यहाँ पे कितना जोड़ देंगे 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 को घटा देंगे। हम यहाँ जितना जोड़ेंगे उतना ही हम नीचे वाली संख्या से घटा देंगे। तो हमने इसको जोड़े तो ये हो गया हमारा 100, और यहाँ से हमने 1 घटाया तो ये हो गया हमारा 96, और हमने इसको जोड़े तो ये हो गया हमारा 100। तो साथियों, हमको इतनी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, इतना हमको करने की जरूरत नहीं है। हमको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न को यदि हमको करना है, जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, 99 में से हम घटा दें 93। हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हमको ये सब काम मुखाग्र करना है। सिर्फ हमको यहाँ पर 1 को कम कर देना है, तो ये हो गया हमारा 92। जब ये 92 हुआ है तो निश्चित बात है कि हमारा जो आंसर है वो 192 है, क्योंकि हमने 1 यहाँ जोड़ लिया है। तो 99 में 100 जोड़ा, यहाँ पे हमने 1 को घटा दिया है। तो इस प्रकार से हम चंद सेकंड में इन प्रश्नों के उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न मैं और लेता हूँ और उसकी भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर हमने और आपके सामने 3 प्रश्न लिए हैं जो 3-3 अंकों के हैं, और ये 3 अंकों के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। अब नियम बिल्कुल वही है कि यहाँ पर हमको इकाई में शून्य लाना है, तो हम कितना जोड़े, तो हम यहाँ पे कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 को घटा देंगे। तो स्वाभाविक है इसका उत्तर कितना आ गया हमारा 271। 1 जोड़ेंगे तो ये 200 हो गया, यहाँ से 1 कम किए 271 हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमको यदि शून्य लाना है तो इसमें हमको 1 जोड़ना है और यहाँ से 1 को घटा देना। 1 जोड़े तो 300 हो गया, यहाँ से 1 घटाए तो हमारा कितना हो गया 86 हो गया, 386।
इस तरीके से हम बिल्कुल देखते से इसके आंसर को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न 498 में हमको 85 को जोड़ना है, तो स्वाभाविक है कि इसमें शून्य लाने के लिए हमको 2 जोड़ना पड़ेगा और इसमें से हमको 2 घटाना पड़ेगा। यदि हमने इसमें 2 घटाए तो 83 हो गया और ये 498 तो 500 हो गया। हमारा उत्तर क्या आ गया? 583। ये इस स्पीड में देखते से इसको हल किया जा सकता है। चलिए हम तो 4 अंकों के भी प्रश्न लेके आपको जानकारी देते हैं। तो साथियों, ये 4 अंकों में हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो साथियों, इस समय आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं और इनमें जो साथी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इसका अवलोकन कर रहे हैं, तो साथियों मेरे YouTube चैनल में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं जो गणित में आपको एक नई दिशा देंगे, नई जानकारी देंगे, नई चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा और यदि आप उनको अपनी शाला में यदि इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित बात है कि आप जिनको ये प्रश्नों के बारे में ये जानकारी आप देंगे तो निश्चित है कि वो गणित में उसका जो अध्ययन जो होगा ये बहुत अच्छा होगा। तो साथियों, जो नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी दें। जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो साथियों आप अन्य ग्रुप में भी इसको सेंड करें और भी लोगों को जानकारी दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी बताएं। तो क्या होगा कि मैंने जो काम कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगेगा कि उसका आपने मुझे इनाम दिया। तो साथियों चलिए हम अब आपको फिर से ये जोड़ने की हम जानकारी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1597 में हमको 78 जोड़ना है, 1097 में हमको 78 जोड़ना है। तो नियम बिल्कुल वही है जोड़ने का। जैसे यहाँ पे हमको शून्य लेके आना है तो हम यहाँ पे कितना जोड़े? तो स्वाभाविक है कि हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे। हम यहाँ कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 को घटा देंगे। इसको हम जोड़ रहे थे 1600 हो रहा है और इसमें से 3 घटा रहे तो 75 हो रहा है, यानी कि 1675। 1597 में हम यदि 78 को यदि हम जोड़ते हैं तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 1675, जो कि हमने देखा और उसको हमने हल कर लिया। वैसे हम यहाँ पर देखें 1698 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें हमको 72 जोड़ना है। तो स्वाभाविक है कि हम यहाँ 2 जोड़ेंगे तो ये 1700 हो जाएगा और ये 70 है, तो 1770। हमने यहाँ कितना क्या किया? 2 को जोड़ दिया और यहाँ पे हमने 2 को क्या कर दिया है? घटा दिया है। हमने 2 को घटाया तो 70 हो गया है और इसको हमने जोड़े तो ये हो गया 1700। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 1770। अब हम ये आखिरी एक प्रश्न को देखते हैं। 3896 में हमको 64 को जोड़ना है। तो यहाँ पे हमको शून्य लाने के लिए हम कितना जोड़ेंगे? हम 4 जोड़ेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे? 4 को हम घटा देंगे। जब हम इसको 4 को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 3900 और ये हो जाएगा 60। जिसका आंसर आ गया हमारा 3960। तो साथियों इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को आपको हल करके बताया। तो साथियों आपने देखा कि हमने आपको सिर्फ एक दिशा दिया है जोड़ने की। हम जो भी वीडियो आपको जोड़ने के जो डाले हैं एक रास्ता बताया है और इसी रास्ते पे यदि आप चलेंगे तो आपको इसी के संबंध में कई नई नई ट्रिकें मालूम होगी कि हम और कौन कौन से प्रकार से बच्चों को जोड़ने की हम जानकारी दे सकते हैं। तो साथियों ये सिर्फ मेरे प्रयास है आपको बताने का कि आप इस पद्धति से यदि चलेंगे तो एक तो उनके अंदर अभिरुचि भी पैदा होगी और ये नए नए प्रयोग से उनको आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।